कलीसिया को सताया गया। कलीसिया में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया और उसको बढ़ाया और उन जीवन को भी बदल दिया जो जीवन इसके विरोध में काम करते थे। और प्रभु वचन कहता है आपका कि कलीसिया में चैन हुआ, शांति हुई और कलीसिया बढ़ती गई। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, ये सारी बातें जितने मसीह यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए ये बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जितने हथियार हम सब की हानि के लिए बनाए जाएं, षड्यंत्र रचे जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार आप जब प्रभु जी क्रूस पर अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथ में दिया और आप प्रभु जी आपने शरीर को त्याग दिया, फिर जब आपके शरीर को कब्र में रखा गया, लोगों ने सोचा अरे यीशु मर गया, अरे दुनिया का उद्धार करता मर गया, अरे लोगों को बचाने वाला मर गया, अब कौन इनको संभालेगा, अंधों को आंखें देने वाला मर गया, अपने आप को नहीं बचा पाया। लोग ऐसी तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन प्रभु जी आपने तीसरे दिन उनको आपने जवाब दिया और अपने जी उठने का प्रमाण दिया और आज भी आप जीवित हैं। और आज भी जब लोग दुनिया हंसती है खुदावन कि अरे अरे खत्म हो गया प्रभु का काम, यीशु का काम खत्म, यीशु वालों का काम खत्म, लेकिन प्रभु आप वो टाइम लेके आने वाला है जल्द से जल्द जिसमें प्रभु उनके मुख बंद होंगे और यीशु आपका राज्य बढ़ेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा और एक ईश्वर का स्वभाव इस पूरी पृथ्वी को अपने स्वभाव से, अपनी सामर्थ्य से भर देगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन में, ब्लेस कर जितने भी लोग आज जुड़े हैं, जितने लोग इस संदेश को बाद में भी सुनते हैं खुदावन, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी आपने कहा व्याकुल ना हो, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक दिए जाता हूं जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद इस चर्च के लिए, संगति के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, परमेश्वर आपके लोगों के लिए जो लगातार इस चर्च से जुड़े हैं खुदावन। और प्रभु जी उन्होंने दूसरा घर नहीं ढूंढ लिया परंतु अपने घर में बने हैं, अपने पिता के साथ बने हैं, अपने चर्च के साथ बने हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। और अपने जो भी उनके पास प्रभु आपने उनको आशीषें दी हैं वे उनके साथ खड़े हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आज ब्लेस कर, आज के वचनों के द्वारा छू और आशीष दे पिता, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह की जीवित हुजूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है। बाइबल कहती है और हम सब के कामों के द्वारा ये साबित होता है कि जो भी ये चीजें हो रही हैं, जो एक युद्ध की तरह है, आत्मिक युद्ध की तरह, ये युद्ध हमारा, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर चढ़ाई करता और हम दूसरे मनुष्यों पर चढ़ाई करते और हम अपने यीशु मसीह के लिए लड़ते। लेकिन हमारे प्रभु ने ये बातें हमें नहीं सिखाई। उन्होंने बोला कि तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें माफ करना है। दुनिया के लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं इसलिए वो करते हैं, परंतु हम तो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम गाली के बदले गाली देंगे, विरोध के बदले विरोध करेंगे, लड़ाइयों के बदले यदि हम लड़ाई फानेंगे, तो हम सब कुछ जानते हुए भी हम अपने आप को गलत और वचनों को गलत साबित करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन हमारा जो ये टाइम है, उस समय परमेश्वर ने, आपने जब बाइबल पढ़ी होगी, अपने वचनों को पढ़ा और लगातार आप सुनते आए हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को साथ दिया, अपने लोगों का साथ दिया, उन्हें छुड़ाया। जब मूसा के टाइम में जब इजरायली मिस्र से निकले थे, आगे समुंदर था, इजरायलियों के आगे समुंदर था और उसके पीछे मिस्र की सेना लगी हुई थी। न वो आगे जा सकते थे, न पीछे मुड़ के जा सकते थे और बीच में वो बंद थे। सेना धीरे धीरे करके करके चढ़ाई करती जा रही थी और उस समय भी परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया और समुद्र से रास्ता बनाया और पूरे इजरायली जो थी, परमेश्वर की जो प्रजा थी, वो समुद्र के बीच से होकर पार चली गई और उनका पीछा करने वाले उस पानी में नष्ट हुए। परमेश्वर खुद उनके सामने जो इनमें
षड्यंत्र रचे हैं, जिन्होंने गलत बातें करके इस तरह के पूरे मैनेज किया है, परमेश्वर खुद उनको दिखाएगा कि मैं जीवित खुदा हूं। हमारा परमेश्वर जीवित है, इसीलिए हम सब काम उसके हाथ में सौंपते हैं। यदि हमारा परमेश्वर काम ना करता तो हम लड़ाई करते। चलिए मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर और आगे हम जाएंगे। और यह है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय और उसका 36 पद। जॉन चैप्टर 18 वर्स 36 में पढ़ेंगे हम। 18 की 36 में लिखा है, आप यदि मेरे साथ पढ़ें। और 18 के 36 में लिखा है कि यूहन्ना 18 के 36 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। आप ध्यान से सुनेंगे, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यानी वो यहां पे कोई पार्टी बनाने, कोई संस्था स्थापित करने नहीं आया। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, इस दुनिया का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का और इस दुनिया का होता तो मेरे सेवक लड़ते अन्य लोगों की तरह कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाऊं। यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि मुझे आज लोग पकड़ रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टाइम है, यदि मेरा राज्य इस दुनिया का होता और मैं इस दुनिया का राजा बनने के लिए आता केवल, और मैं इस दुनिया में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अगर आया होता कि मेरा नाम केवल इस दुनिया में हो, ये हो वो हो, और मैं अन्य लोगों की तरह, है ना, राजा की तरह मैं भी राजा बनूं, तो अगर इस संसार का राज्य खुदावन का होता, यीशु मसीह का होता, तो उसने बोला कि मेरी भी प्रजा जो मेरे पीछे इस समय चलती है वो भी अन्य लोगों की तरह लड़ाइयां करती, युद्ध करते, कि मैं दूसरों के हाथ ना सौंपा जाऊं, लोग मुझे पकड़े ना, लोग मुझे सताए ना, इसके लिए मेरे लोग भी खड़े हो जाते। परंतु मेरे लोग इस तरह नहीं करते, क्योंकि मेरा राज्य यहां का नहीं है। हालेलुया। आप क्या समझ पा रहे हैं इस संदेश से? आपका परमेश्वर जीवित है। यदि वो यहां सामर्थ्य ना रखता, यदि वो स्वर्ग का परमेश्वर ना होता, तो हम भी अपने परमेश्वर के लिए लड़ते। लेकिन मेरा परमेश्वर साफ कहता है कि तुमको मेरे लिए लड़ना नहीं है। यदि तुम मेरे लिए लड़ोगे तो तुम किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब एक मनुष्य अपने ईश्वर के लिए लड़ना शुरू करे तो वहां पर गड़बड़ियां होती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमको केवल इतना करना है कि मैंने जो बातें तुमको स्वर्ग की बातें दी हैं, जो तुमको संदेश दिया है, जो तुमको मैंने आत्मा की दी है, उद्धार की बातें दी हैं, आपको प्रेम करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है, सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करना है, डंडे के बदले डंडे नहीं उठा लेना है, तुमको क्रोध में आके गलत कदम नहीं उठाना है, परंतु मेरे वचनों का और मेरे जीवित कलाम का प्रमाण देना है तुम्हें इस दुनिया में। क्योंकि मेरे वचन को दीपक के समान आप इस दुनिया में लिए फिरते हो। आप जहां कहीं भी जाते हैं, आप क्या साबित करते हैं? हम मसीही लोग, मैं आपको बताता हूं कि मेरे जो प्रभु में लोग हैं, आप उनके सामने बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारा यीशु 2 कीलियों में ठोक दिया गया, मर गया। लेकिन फिर भी हमारे लोग उनको केवल इतना बोलते हैं कि मेरा यीशु मेरे लिए जीवित है, वो काम करता है, बस। वो लड़ाइयां नहीं करते। क्योंकि यदि हम लड़ाई करेंगे उनसे तो वो यीशु मसीह को कभी जानने का प्रयास नहीं करेंगे। ये तो केवल एक बात हो जाएगी कि एक एक जाति दूसरे जाति के प्रति लड़ाई झगड़े के लिए उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यीशु का राज स्वर्ग का है, इसलिए उसके लोग धरती के तरीके से लड़ाई और युद्ध नहीं करते अपने यीशु मसीह के लिए। वो ये काम करते हैं कि अपना संदेश जो यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया, जो गवाहियां प्रभु ने उनके जीवन में की हैं, जो पवित्र जीवन का अनुभव उन्होंने कभी कभी नहीं महसूस किया अपनी लाइफ में। 40 साल, 45 साल, 25 साल के हैं, है ना, युवा जीवन में आ चुके हैं, कभी भी उन्होंने अपने जीवन में पवित्रताई के जीवन को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी भी महसूस नहीं किया। लेकिन आज जब वो प्रभु को जानते हैं, वो उस जीवन को महसूस कर पाते हैं।
ये आपका व्यक्तिगत आपका ये संबंध है यीशु के साथ। आपको कोई भी आपके यीशु से अलग नहीं कर सकता जबरन। यदि आपने ठान लिया है कि मैं यीशु मसीह की आराधना करूंगा, यदि आपने ठान लिया है कि मैं यीशु के वचन पर चलूंगा, यदि आपने ठान लिया है कि मैं यीशु के दिए संदेश पर अपने जीवन को अपने परिवार के साथ व्यतीत करूंगा, तो कोई भी उसे आपके जीवन से अलग नहीं कर सकता। यह आपका पर्सनल व्यक्तिगत आपका जीवन है। और भारत का संविधान हमें इस बात के लिए आपको अधिकार देता है कि आप जिसकी आराधना करना चाहे आप कर सकते हैं। आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। आप डरे नहीं। यदि आप यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार किए हैं और आपने खुद अपने जीवन में उसके वचन को देखा है, उसकी ताकत को देखा है। हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी कि किस तरह एक परिवार की, है ना, परिवार के एक उसके बच्चों की माँ, है ना, माँ हो करके वो शराब पीती थी। किस तरह उसके बच्चे सोचते थे कि मेरी माँ कब सुधरेगी। दो दो तीन तीन, है ना, ये बोतल को वो शराब को पीती थी दिन भर में। पूरा परिवार बिखरा हुआ था। लेकिन वो पसदेवरा चर्च आने के बाद जब उसने संदेश सुने, यीशु मसीह के वचन ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। वो अपनी गवाही को दी चर्च में। आज वो फैमिली हमारे साथ होगी ऑनलाइन। अब जब उस परिवार ने इतने बड़े काम को देख लिया है, तो आप उस परिवार को कैसे अलग कर सकते हैं यीशु मसीह से। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपने उस अनुभव को कर लिया है, जो चीजें आपने थाम लिया है, अब आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं। आपको इसे पकड़ कर रखना है। आपके पास कोई भी आता है, अपने उसी अनुभव को दीजिए। आप उस अनुभव को बोलिए जो आपने यीशु मसीह से प्राप्त की है। देखिए, जो चीजें आपने थामा है, जो चीजें आपने बना ली है, जिस चट्टान पर आपने अपना घर बना लिया है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको इस संदेश के द्वारा बल देना चाहता हूं कि उसे कोई भी आंधी तूफान में बरसे वो आपको खत्म नहीं कर सकती। फिर से मैं आपको बोलता हूं, जिस चीज को आपने थाम लिया है और जिस चीज को आपने अपने घर को यीशु मसीह के वचन पर बना लिया है, चट्टान पर बना लिया है, उस चट्टान पे घर बने घर को कोई भी आंधी तूफान, कोई भी बाढ़, कोई भी बारिश की लहरें उसे गिरा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती। आमीन। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हो सकता है चर्च कुछ दिन के लिए बंद किया गया है। लोग समझ नहीं पाए हैं यीशु मसीह के प्रेम को, इसी कारण से वो इस तरह के उपद्रव करते हैं। लेकिन आपके जीवन से कोई यीशु मसीह को नहीं निकाल पाया है। आपके अंदर प्रभु है। दुनिया की ताकत आपके अंदर से यीशु के प्रेम को नहीं निकाल सकती। आपको ये चैलेंज करना होगा। आपको यीशु मसीह के लिए जीना होगा। आपके प्रार्थना आपको अपने घर में आप करते हैं, आप ऑनलाइन जुड़ते हैं, आप चर्च आके टहल के जाते हैं, आप हाल चाल लेके जाते हैं, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने जीवन में निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए, लोग हमारे ऊपर, हमारे, है ना, मसीही लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, उपद्रव करते हैं, लेकिन हम सब उन्हें माफ करते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम उनसे डरते हैं। माफ करने का साफ साफ मतलब यह है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। अगर हम उनसे डरते तो वो जो गलत बातें बोलते, एक शराब पीने वाला आता है, बोलता है यीशु का नाम, यीशु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, यीशु पान खाए है, गुटखा खाए, पूरा लपेटा हुआ है ना, अपने घर की परिस्थिति सुधार नहीं पा रहा है और चैलेंज करता है यीशु मसीह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। दुनिया भर की बातें बोलते, पी करके गाली देता है गांव में टहल के कि अब तुम्हारा यीशु दरबार बंद हो गया, यीशु मसीह बंद हो गया, अब कोई भी गया तो हाथ पैर तोड़ के रख देंगे। इस तरह की लोग बातें करते हैं। तो इनकी बातों से हमें डरना नहीं है, हमें उन्हें माफ कर देना है, समझा देना है बस। ये न समझ लोग हैं, इनको किसी भी चीजों का अनुभव नहीं। को धार्मिक कहते हैं, परंतु इनकी धार्मिकता प्रकट नहीं है, इनके धर्म के काम प्रकट नहीं है।
जो शास्त्र, जो ग्रंथ दुनिया में दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि एक व्यक्ति को अच्छे नागरिक के तौर पे खड़ा किया जा सके। इसलिए नहीं दिए गए हैं कि आप दूसरों से नफरत करें। आप नफरत करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। आप एक जाति होने के बाद दूसरे जाति को समझ करके आप नफरत करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। जो सबसे प्रेम करता है वही ईश्वर की ओर से दिया गया शास्त्र है। जो सबसे प्रेम करता है वही ईश्वर के द्वारा संदेश पाया हुआ व्यक्ति है। जो सबको प्रेम करता है, सबको साथ लेके चलता है, वही इस दुनिया को जीत सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। आमीन। जो विरोध करता है, जो खुद पाप करता है और दूसरा व्यक्ति जो पाप से आजाद हो रहा है उसका विरोध करता है, इसका मतलब यह है वो सच्चा नहीं है। झूठी बात का सहारा लेकर आप दूसरों को यदि दबाते हैं, आप सच्चे व्यक्ति नहीं हैं। आपको और धार्मिक होना पड़ेगा, आपको और समझ रखना पड़ेगा। आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं यदि आप एक अच्छे नागरिक को, एक आप नागरिक को सताते हैं, झूठी गवाही दे करके, झूठा आरोप लगाकर, झूठे क्लेम लगाकर आप उनको सताते हैं, आप उनका विरोध करते हैं, बिना सोचे समझे उनके बारे में आप अफवाह उड़ाते हैं, बिना सोचे समझे आप उनको बोलते हैं कि बोरे बोरे पैसे निकले हैं उनके चर्च में, 200-300 अकाउंट बैन कर दिया गया अभी। ये सब झूठी बात है, कुछ भी नहीं है। यहां पर इतनी जमीन पकड़ी गई, वहां पर इतनी जमीन पकड़ी गई, स्टेशन पर पुलिस लगी है, चर्च में पुलिस लगी है। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे चर्च जो है ना, जिनको खुशी है इस बात की, वो इसका फायदा उठाते हैं। अरे रे वो चर्च बंद हो गया, अब आप मेरे यहाँ आइए, देखिए मेरा कितना अच्छा चल रहा है। वो सब को परमेश्वर ने न्याय किया। ये न्याय नहीं है खुदा का। एक चर्च पर सताव आना ये न्याय नहीं है। ये तो प्रेरितों के दिनों से चला आ रहा है। यदि आप इसे देखकर आप क्लेम करते हैं, इसका मतलब ये आप प्रेरितों के दिनों की कलीसियाओं के आप विरोध में हैं। जिस जगह पर विरोध हुआ वही दुनिया के लिए चिन्ह बना और उससे लोग फॉलो करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, यदि एक पास्टर पाप में गिर गया, एक पास्टर बीमारी में होकर मर गया, एक पास्टर मतलब बहुत ही अलग तरीके से कलीसिया टूटी और बिखर गई, आज तक बन नहीं पाई, वो साबित करता है कि परमेश्वर का न्याय उस पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। सबको स्टैंड होना है प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ खड़े होना है। आपको यीशु मसीह ने जो दिया है वो आप दुनिया के सामने प्रकट करेंगे, दुनिया वालों के पास जो है वो प्रकट करेंगे। जो दुनिया के पास है, बाइबल कहती है कि जिसके पास जो है वो प्रकट करता है। मतलब कि आप एक पेड़ को कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये सच्चा है या फिर बुरा है। आप दुनिया में रहते हैं, आप एक पेड़ की पहचान उसके फलों के द्वारा कर सकते हैं, और जो मनुष्य के मन में रहता है वही उसके मुख पर आता है। आप दुनिया में क्या देखते हैं, लोग किस तरह झूठी बातें करते हैं। हम तो किसी के बारे में झूठी बातें नहीं करते। हमारे अंदर हमारे ईश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर के वचन ने, पवित्र शास्त्र ने, पवित्र बाइबल ने जो बातें हमें, हमारे सनातन परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो बातें उसने हमें सिखाई हैं, वो बातें हम अपने मुख से निकालते हैं और वही हमारे फलों के द्वारा लोग पहचान कर पाते हैं यीशु के प्रेम को, यीशु की माफी को, यीशु के एक अलग स्वभाव को लोग देख पाते हैं हमारे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा। और दुनिया के लोग जो किस प्रकार से जीते हैं, मैं समझता हूं कि सब इस तरह नहीं होते, परंतु कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप उनकी पहचान उनके बोलने के द्वारा, उनके अफवाह के द्वारा, उनके तुरंत झगड़े पे उतारू होना है ना, तुरंत लड़ाई करने पे, झूठी बातें, झूठी गवाही, झूठी रिपोर्ट, ये सब करने से आप उनकी पहचान कर सकते हैं कि वो किस तरह के पेड़ हैं। और इसी कारण से आज लोग
सब चीज जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद, जब वो परख लेते हैं कि हाँ सच में यीशु के लोगों में, अन्य लोगों में कितना अंतर है, ये कितना प्रेम का प्रचार करते हैं, इनका कोई प्रदर्शन नहीं होता, लाठी डंडों के साथ कोई प्रदर्शन नहीं, कोई पुतला फूंकना नहीं, कोई भी ऐरा गैरा काम नहीं, तभी आज लोग दुनिया के लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। और यही कारण है कि लोग अपने व्यक्तिगत, कोई जोर जबरदस्ती दबाव से नहीं, कोई लालच से नहीं, केवल व्यक्तिगत चॉइस है लोगों की कि वो प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हैं। आमीन। देखिए, आपके अंदर जो भी वचन अब आपके अंदर स्टैब्लिश हो चुका है, जो विश्वास आपने पकड़ लिया है, अब उसे कोई भी आंधी तूफान नहीं गिरा सकती, नहीं आपको धक्का दे सकती, गिरा सकती है, कोई नहीं कर सकता। आपने वचन को सुने हैं जब आप चर्च चल रहा था, है ना, चर्च में आप आते थे या फिर ऑनलाइन आप कहीं बाहर से देखते थे, आपने कितनी सारी बातें सुनी थी। आपको इन दिनों के लिए भी आपको वचन दिए गए थे कि लोग सताते हैं, लोग सताते हैं, झूठी बातें करते हैं, आंधी तूफान आता है, धर्मियों पर भी तूफान आता है, लेकिन वो सब शांत होता है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर से जा रहे थे, यीशु मसीह नाव में सो रहा था, तूफान आया, आंधियां आई, चेलों ने बोला प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तू सो रहा है। प्रभु ने उठ कर कहा आंधी तूफान को ऐसे इशारा किया और वो शांत हो गए और थम गए। तो ये सब चीजें होती हैं, ये चीजें प्रमाण नहीं करती कि अब हम विश्वास में टूट जाएं, ये चीजें आपको ये नहीं दबाव डालती कि अब आप यीशु मसीह को छोड़ दें, ये चीजें आप पे अब नहीं प्रेशर डालती कि आप प्रार्थना करना बंद कर दें। आपने जो बातें सीखी अब तक पिछले दिनों में, वो इस दिनों में परख की बात है। जैसा आप अभी वर्शिप टीम के साथ आप आराधना कर रहे थे कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, आनंद समझो। तो ये सब चीजें, जो ये माहौल जो है क्रिएट किया गया, बनाया गया है, ये सब चीजें परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, आप सबसे प्रेम करता है, आप देखेंगे उस दिन को ये सब बातें मिलकर चर्च को और मजबूती के साथ खड़ा करेगी और एक भलाई के तौर पर बदल देगी। आपका ऊंचा आमीन। दे लेना पड़े आपका प्यार करने वाला यीशु मसीह आपके साथ है प्रियो, वो आपके अंदर रहता है, आपके अंदर निवास करता है, आपके अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। लोग कितना भी प्रयास करें, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा दे दिया गया है, पवित्र आत्मा एक छाप है, एक मुहर है आपके उद्धार के दिन के लिए। वो मुहर आप पर लग चुकी है, यीशु मसीह ने आपके लिए कीमती लहू बहा दिया है। अब आपको कोई भी नहीं दूर ले जा सकता, केवल आपको निर्णय लेना है, आपको पीछे नहीं हटना। जिस तरह आप प्रार्थना करते थे, आप प्रार्थना करते रहे लगातार। आप चर्च नहीं आ पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे, केवल सत्संग आपको चर्च में नहीं हो पा रही, आप ऑनलाइन जुड़े, आप वचनों को सुने। अंत के दिनों में बहुत सारी चीजें होंगी, दुनिया में अलग अलग चीजें घटित होंगी, अलग अलग तरीके से बातें आएंगी, है ना, बीमारियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, देश देश पर, राज पर चढ़ाई करेगा, है ना। ऐसी ऐसी बातें जो आपने सुनी नहीं है घटित होते, और जब आप इस तरह की थोड़ी सी बातें जब घटित होती हैं, तब आप डर के मारे हम कुछ नहीं करेंगे, अब अरे भैया हमारे द्वारे नहीं आना, हमारे द्वार पे नहीं आना, हम यीशु मसीह को नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो आपको यीशु मसीह भी उस दिन में, जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामने, सिंहासन के सामने न्याय के दिन में खड़े होंगे, उस दिन भी प्रभु आपको अस्वीकार कर देगा। ये तो छोटी बातें हैं। आप यदि बोल दिए कि प्रभु मैं आप में बना रहूंगा, कितनी भी चीजें, आंधियां तूफान आए, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको बल देगा, कोई भी आपको नहीं गिरा सकता। मैं मानता हूं कि इतने दिनों में आपने लगातार, कितने सालों से आपने जो चीजें सीखी हैं, आपने वो चीजें सीखी हैं, अब आप उसको कैसे आप प्रैक्टिकल खुद कैसे अपने 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 व्यक्तिगत जीवन में कैसे आप साबित हो सकते हैं, उसको साबित कर सकते हैं, ये थोड़ा सा परमेश्वर ने टाइम दिया है। बस आप इसे आप कैसे साबित कर सकते हैं कि बस हो गया या फिर नहीं, मुझे वही भूख प्यास है परमेश्वर के प्रति,
चर्च के लिए वही लगाव है मुझे। अब भी मुझे अपने आत्मिक पिता के साथ, मुझे अपने पास्टर के साथ प्रेम है, वहां की टीम के साथ प्रेम है। मैं भी प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करूंगा, जोर दूंगा और प्रार्थना पर उपवास करूंगा, अपनी ऑफरिंग चर्च के लिए भेजूंगा, चर्च के काम रुकने ना पाए, जो भी चर्च के चीजें हैं वो रुकने ना पाए, वो बढ़ती जाए, काम होना है। क्या आप इस तरह स्टैब्लिश हैं प्रभु के साथ? क्या आपने निर्णय लिया है? मैं उन लोगों को जानता हूं जो स्थिर नहीं है, जो कि अरे अब हम, अरे ठीक है, अब जब चर्च खुलेगा चलेंगे, तब तक दूसरी जगह चलते हैं। आपको चर्च की संगति करने की मिल रही है, आप आराधना के लिए, आपको वर्शिप टीम आराधना करती है, आप ऑनलाइन जुड़े अपने घर में, एंड्रॉयड फोन के साथ आप अपने घर में जुड़े, आराधना करें, साथ में हम आपको वचन देते हैं, आप वचन को सुने। हर चीजें आपको दी जा रही है। आपका प्रभु का भवन, प्रार्थना भवन आपके लिए, वचन आपके लिए कॉल सेंटर खुला है, हर चीजें आपको दी जा रही है। बस आपको ये समय है कि आप कितना विश्वास में स्थिर है। जो विश्वास में खड़ा है वो खड़ा रहेगा, जो डरता है वो पीछे हट जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी आपके साथ है। आपको लोगों को माफ करना है, लेकिन उनसे डरना नहीं है। मनुष्य का भय तो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मनुष्य का भय का मतलब नहीं कि लोग आपको गालियां दे तो आप उनको 4 गालियां दे, ऐसा नहीं होता। दूसरे लोग लाठी डंडे उठाएं और हम हुल्लड़ मचाएं, एक अनजाने लोग की तरह। बहुत अजीब लगता है किस तरह लोग हुल्लड़ मचाते हैं, डंडे लाठियां उड़ाते हैं और ये सब काम करते हैं। उन तरह आपको नहीं करना है। मनुष्य से न डरने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति आपको अच्छे काम के लिए रोकता है, आपको अपने, जो आपने जीवन में आपने सुधार देखा प्रभु के वचन को स्वीकार करने के बाद, अब आपको उसी वचन से दूर रहने के लिए बोलता है, तब आपको बोलना है मैं उससे दूर नहीं हो सकता। मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं अपने यीशु पर भरोसा रखता हूं, उसने मेरे जीवन में काम किए हैं। इस तरह को आपको दृढ़ निश्चय करना है। आमीन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि साउल भी एक व्यक्ति था। प्रेरितों की पुस्तक में जब आप 8 अध्याय मेरे साथ पढ़े प्रेरितों के काम में, और उसके 8 अध्याय और उसके 1 वचन को हमारे साथ जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन, यहां पर लिखा है कि उसी दिन यरूशलेम की कलीसियाओं पर बड़ा बड़ा उपद्रव हुआ। ज्यादा लोगों ने उपद्रव किया, है ना। उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और अलग अलग यानी सामरिया देशों में, अलग अलग देशों में सब तितर बितर हो गए, क्योंकि लोग ज्यादा उपद्रव करने लगे थे, मारने लगे थे कलीसियाओं के लोगों को। तो लोग अलग अलग देशों में तितर बितर हो गए, अलग अलग जगहों पर चले गए। फिर लिखा है दूसरे पद में कि कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा, यानी स्तिफनुस एक परमेश्वर का दास था जिसको लोगों ने विरोध करके मारा, और उसके लिए कलीसिया ने बड़ा विलाप किया, बहुत दुखी हुए कि परमेश्वर के दास को मारा गया, इस तरह उसको मार दिया गया। फिर तीसरा पद में लिखा है कि साउल, एक साउल नाम का व्यक्ति था, कलीसिया को उजाड़ रहा था। मतलब जहां भी चर्च चलता था वहां पर जाकर वो उजाड़ता था। क्या लक्ष्य होता है लोगों को हमें नहीं मालूम, कि वो जबरन करके किस तरह, मतलब अपने 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 विश्वास को बांटना चाहते हैं, ये हमको नहीं समझ में आता, है ना। सबको अपने इस भारत देश में अधिकार है कि अपने विश्वास को, जिस पर वो भरोसा रखते हैं, अपना प्रचार प्रसार करें, किसी को भी रोक नहीं है। अपना प्रेम के साथ प्रचार प्रसार करें। किसी को आप जबरदस्ती डरा कर, धमका कर, लाठी डंडे के सहारे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन जो साउल था वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, लोगों के बारे में गलत बोल रहा था। जहां जहां भी चर्चेस चलते थे, ढूंढ ढूंढ कर उनको उजाड़ता था, वहां पर घुस जाता था, लाठी डंडों के साथ मारता था। और यहां पर लिखा, और घर में घुस घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेल में डाल देता था। उसका लोग सपोर्ट भी करते थे, है ना। उस समय के शासन भी उसको सपोर्ट करता था, पौलुस साउल को कि वो पुरुष को, स्त्रियों को घसीट घसीट कर मारना, जेल में डाल देना, वो उसका काम था। और इस तरह जो साउल का काम था बहुत ही चरम सीमा पर था, बहुत ज्यादा उसने उपद्रव किए।
और उसको लगता था कि मैं, है ना, उस दिन के शासन में, जो शासन था उस दिन का, उसकी नजर में मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, फरीसियों की नजर में बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं चर्च को बंद करा रहा हूँ, ऐसे लोगों को जो प्रेम का संदेश देते उनको मैं बंद करा रहा हूँ अपनी ताकत से, अपनी गाली से, अपनी लाठी से, डंडे से। मैं नहीं समझता कि वो किस तरह के धर्म के काम कर रहे हैं, परंतु ये धर्म के काम नहीं है, ये अधर्म के काम है। और उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कलीसिया प्रार्थना करती थी कि प्रभु इस तरह के काम जो साउल कर रहा है उसके मन को बदल, उसको भी इस बात को दिखा, उसको भी इस बात का विश्वास हो जाए, उसको भी ऐसा अनुभव दे कि प्रभु वो भी आपको स्वीकार कर पाए। और कलीसिया लगातार इतना दुख सहने के बाद भी उनके लिए जो उसको सताते थे यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु इसको भी छू, साउल को भी छू। साउल जो इस तरह उपद्रव कर रहा है, कलीसिया को सता रहा है, लोगों को मार रहा है, इसको भी अपना प्रकाश दे, ये आपको जान पाए, ये नष्ट ना हो प्रभु, ये मर ना जाए, परंतु ये भी आपके उद्धार को पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह क्रूस पर, जो जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया, कोड़े लगाए, कांटों का ताज पहना दिया, थूका उसके मुख पर, जिन्होंने उसकी बेइज्जती की, जिन्होंने उसको उसको कीलों कीलों से ठोक दिया, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, यदि ये जानते तो ये ना करते। में भी जब उसको लोगों ने पत्थर से मार मार के मार डालने पर थे, उसकी उसका आत्मा निकलने पर था, उसने बोला, हे पिता इन्होंने जो मुझे मारा है इसका पाप इन पर मत डालना, इन्हें माफ कर देना प्रभु। ये प्रेम है यीशु मसीह के लोगों का, और इसी कारण आज लोग, दुनिया के लोग यीशु मसीह के दीवाने हैं। जितना आप उनको सताएंगे वो उतना बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा आप सताव देंगे उतना कई गुना वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक मनुष्य की सामर्थ को एक अगला मनुष्य उससे सामर्थी आकर के उसे उसके काम को रोक सकता है। एक बात आपको मैं उदाहरण के लिए देता हूं। मान लीजिए एक गांव हो, एक गांव पर कुछ लोगों ने अपना अधिकार जमा के रखा और उनके पास 100 लोगों का ग्रुप है, और अपने ग्रुप की ताकत से एक गांव के लोगों को अपने कब्जे में करके रखते हैं, उनसे जो चाहते हैं वो काम करवाते हैं, उनसे उनसे सताते हैं, उनसे अपने खेत के काम करवाते हैं, उनको सही से मजदूरी भी नहीं देते। 100 लोगों की ताकत से वो अपनी गुंडेगर्दी कर रहा है, ठीक है। अब ये मनुष्य की ताकत, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उससे सामर्थ्य कोई व्यक्ति ना हो। हर एक व्यक्ति से सामर्थ्य कोई व्यक्ति होता है, उससे भी सामर्थ्य कोई व्यक्ति होता है। 100 लोगों के दम पर गुंडागर्दी या फिर सताने वाला जो एक व्यक्ति एक गांव पर अधिकार रखता है, यदि एक 150 लोगों का ग्रुप अधिकार, थोड़ा गुंडागर्दी करने वाला उस गांव पर आ जाए, तो वो उस व्यक्ति को जो अब तक गांव पर अधिकार करके रखा था उसको खत्म करके, उसको भगा करके 150 वाला उस पर हावी हो सकता है। 150 के बाद 200 वाला हावी हो सकता है, 200 के बाद 1000 वाला आके हावी हो सकता है, 1000 के बाद 10,000 वाला आके हावी हो सकता है, 10,000 के बाद 1000 वाला, 1 लाख वाला आकर के उस गांव पर, उस गुंडागर्दी पर हावी कर सकता है। मनुष्य की ताकत पर कोई भी सीमा नहीं, उससे सामर्थ्य कोई ना कोई आ सकता है। लेकिन यह परमेश्वर का काम है। मैं आपको उत्साहित करता हूं, यह परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। उसके ऊपर कोई नहीं हावी हो सकता। सब आमीन के साथ अपने आप को ताकत से भरे, यीशु मसीह के नाम में आप भर जाएं उसकी सामर्थ से। इसी समय वो सामर्थ जो इजरायलियों के अंदर थी, जिसका अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर अगुवाई करता था, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर वो बल दे, ताकि आप ये नजरिए से देख पाए कि ये मेरा युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है। कोई मनुष्य की सामर्थ नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ है, उसके आगे कोई नहीं कर सकता, उस पे कोई आकर हावी नहीं हो सकता। आमीन। साउल उपद्रव करने में बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग उसको, है ना, हा हा, बहुत अच्छे साउल, उसको फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए
है ना, उत्साहित करते थे, साउल बहुत अच्छे साउल, और जो उसको उत्साहित करते थे वो सामने नहीं आते थे, लेकिन साउल को, अरे साउल बहुत अच्छे, तुम इस दुनिया इस समय के बहुत अच्छे, है ना, तुम बहुत अच्छे लीडर हो, बहुत अच्छे साउल, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लोग वाही वाही करते थे, और वो इसमें पूरा एकदम वो था, और बताओ कहाँ पे चर्च है, और बताओ कहाँ पे ये है, मैं करता हूं, मैं मेरे अधिकार देखो मैं किस तरह काम कर रहा हूं। तो लोग उसको अपना अपना एड्रेस बताते थे, यहाँ पर अभी ये हो रहा है आराधना, इस जगह पर चर्च अभी आराधना कर रही है, तो उसको लगता था वाह मैं इस समय लीडर हो चुका हूं। लेकिन फिलिपियों उसका सॉरी प्रेरितों के काम 8 के जब 4 में ही पढ़ेंगे, जो तितर बितर, प्रेरितों 8 उसके 4 पद में ही जब पढ़ेंगे, आप लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे। फिलिपुस भी इसी सताव के बाद वो कहीं सामरिया नगर में चला गया और जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह फिलिपुस दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर लोगों ने मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं बड़े सब चिल्लाती और निकल निकल जाती थी। बहुत से लकवे के रोगी चंगे हो जाते थे, लंगड़े अच्छे किए जाते थे, और उस नगर में आनंद, बड़ा आनंद छा गया। आप सोचिए, इस तरह एक पौलुस सॉरी साउल इस तरह के उपद्रव करता था, लेकिन एक जगह पर फिलिप्पुस जाकर सुसमाचार के काम कर रहा था, और कलीसिया में बड़े बड़े काम होते थे, सुसमाचार का काम रुकने नहीं पाया, बढ़ते गया। लेकिन जब आप प्रेरितों उसका 9 अध्याय और उसके 1 पद में पढ़ेंगे हमारे साथ, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 1 पद, साउल जिसकी चर्चा मैंने की कि वो कलीसिया को सताता था, साउल अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। देखिए आप, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के, यानी एक जगह है, उसके आराधनालयों मतलब कलीसिया के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ यानी यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उन्हें बांध कर यरूशलेम को ले आए। ये चिट्ठी उसने मांगी और उसको अधिकार मिला, और वो चल दिया दमिश्क को। 3 पद में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। किसकी ओर? साउल की ओर। जब साउल दमिश्क के मार्ग में ही था कि वो किस तरह उसे प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह मैं कलीसिया के लोगों को सताना है, मारना है, और पुरुष स्त्री सबको एक तरफ से उठा कर लेके आना है, यहाँ पर जेल में डालना है, इस तरह के वो कल्पना करते हुए जा रहा था, तो उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर गया घोड़े पर से। और भूमि पर जब गिरा यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? फिर साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वाव! सब बोले आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं, हम खुद ही विश्वास करते हैं, इस कारण से परमेश्वर के दास खुद जाने के लिए तैयार हो गए लोगों के, है ना, जो शासन आई थी उसके साथ, कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं, हम संदेश प्रेम का देते हैं, इस कारण से हम कोई भी उपद्रव नहीं होने देंगे आपके ऊपर, हम चलते हैं। और आपने कुछ लोगों ने वीडियो भी डाला, वो कितने प्रेम से चले गए चर्च से, और आराम से उनको जेल में भी डाल दिया गया। और अब तक कलीसिया के लोगों ने कोई भी उपद्रव नहीं किया, कहीं पर धरना प्रदर्शन या फिर कोई भी ऐसे काम नहीं किए जिसके द्वारा, है ना, हम ये साबित करें कि हम भी एक धर्म को मानते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने कभी भी धर्म और धर्म की बातें नहीं करते, क्योंकि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है। इस संसार का राज होता तो इस संसार की बातें, गाली गलौज, लाठी डंडा, ये भी हम चीजें इस्तेमाल करते। लेकिन हमारा राज्य स्वर्ग का है, इसलिए हम स्वर्ग की बातें इस पृथ्वी पर और ईश्वर का प्रेम प्रकट करना चाहते, इस कारण से हम लोगों ने ये सब बातें नहीं की। लोग गालियां देते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, है ना, गालियां देते हैं लोगों को, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलते। हम लोग शांति से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि जिसको साउल ने बदला वही परमेश्वर आज भी जीवित है, वो भी उन्हें बदलेगा, उनको स्वप्न के द्वारा ऐसी कंडीशन लाएगा कि वो भी समझेंगे कि मैंने जिसको सताया वो परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद बोला साउल से, तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने बोला, प्रभु तू कौन है? यीशु मसीह ने गवाही दी, मैं हूं, यीशु हूं, तूने मेरे लोगों को सताया, मुझे सताया।
उनके विरोध में झूठी बातें बोली है, तो मेरे बारे में झूठी बातें बोली है। तुमने मेरे लोगों को गालियां दी है, मुझे आपने गालियां दी। तूने मेरे लोगों को जेल में डाला, झूठी बातें बोलकर मुझे डाला है। इस कारण से ये युद्ध उनका नहीं, मेरा है। मैं तुझे समझाता हूं। हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, वो उन लोगों पर जिनमें जिसमें इनको जितने लोगों का हाथ है, जितने लोग भी इस तरह के बातें घटित कर रहे हैं, वो सब पर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी कोई हानि ना हो, परंतु केवल ये बातें प्रकट हो कि वो जिसको जिसको वो सता रहे हैं, वो किस तरह की प्रेम की बातें प्रकट करते हैं, किस तरह सच्चाई की बातें बोलते हैं। प्रभु उनके जीवन में आप प्रकट करें, उनके जीवन में आप प्रकट करें, प्रभु प्रकट करें। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, प्रकट करें खुदावन। और आपको मालूम, साउल उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। जिस यीशु का वो विरोध करता था, आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय के आप पूरे उसके आगे भी पढ़ सकते हैं, आप देख पाएंगे कि वो किस तरह तुरंत बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे का मतलब अपने पापों से मन फिराया कि मैं इन सब गुनाहों को छोड़ता हूं, और यीशु मसीह के एक चेले ने उसे सब कुछ बताया। और जिस यीशु का विरोध करता था, उसी यीशु का वो सब जगहों से बातों को ले लेकर गवाही देता था, और ये बोलता था कि जिसको मैं सताता था, आज मैं उसी का चेला हूं। और हमें से बहुत सारे लोग इस बात के गवाही हैं कि किस तरह वो यीशु मसीह के बारे में बोलते थे। हम भी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलते थे जब नहीं जानते थे प्रभु को, है ना। बहुत सारे लोग बोलते थे। यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारी ऐसी गवाहियां पड़ी है। जो लोग यीशु मसीह के लोगों का विरोध करते थे, आज खुद वो इस बात का प्रचार करते हैं कि सच में यीशु भड़काता नहीं लोगों को, यीशु दंगे नहीं करवाता, यीशु प्रेम करना सिखाता है, यीशु माफ करना सिखाता है, वो दुनिया से प्रेम करता है। और इस संदेश को लोगों तक आज, दुनिया के लोगों तक आज लोग दे रहे हैं। आमीन। हमारा विश्वास है कि लोग छुए जाएंगे। आप अपने विश्वास को रखें। हम जल्द ही चर्च में मिलेंगे एक बड़ी महिमा के साथ, एक विक्टोरियस ग्रैंड ओपनिंग के साथ चर्च में होंगे। हम विश्वास करते हैं 2024 बहुत ही एक अद्भुत होने वाला हमारे लिए, एक जयवंत से भी बढ़कर हम बनाए गए हैं। वो दिन हमारे लिए होगा। जो नुकसान हमने देखा है, वो चीजें सब परमेश्वर भरपाई करेगा। और आप सब तैयार रहें, प्रार्थना करते रहें परमेश्वर के दास के लिए, चर्च के साथ खड़े रहें। केवल चर्च की संगति बंद है, आप कभी भी चर्च में आए, चर्च की हाल चाल लें, टीम से मिलें, आप अपना हाल चाल लें, कैसे है कैसे नहीं है। और जिस तरह आप बीज को यानी अपनी ऑफरिंग को चर्च के काम के लिए देते थे, आप चर्च के काम के लिए बोएं। आप रुके नहीं, क्योंकि मंथली में हर मंथली सारे काम जो चर्च के अलग अलग फाइनेंस के काम हैं, वो भी रुकने नहीं चाहिए, उस पूरे होने चाहिए। तो आप अपने ऑफरिंग को लगातार, प्यार का जो आप ऑफरिंग सपोर्ट चर्च के लिए आप देते थे, उसको लगातार बोएं, कमी ना करें। चर्च के बाद अपने, जैसे आप आज ने मीटिंग अटेंड किया, आप उसे अलग करके रखें। अपना 10वां अंश उठाई हुई भेंट आप उसे अलग करके रखें। किसी भी ना आके आप चर्च में उसे बो कर जाएं, हाल चाल लेके जाएं। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहें, कॉल सेंटर, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर जुड़े रहें चर्च के, ताकि आप संदेश को पाते रहें। सबको प्रभु आशीष दे। आप सबसे हम बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते हैं आपके लिए, आप उनके लिए प्रार्थना करें। वो जेल में गए हैं, उनका कोई भी इस तरह का काम नहीं है कि वो जेल गए हैं केवल इसलिए जेल गए हैं कि वो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। इस कारण से उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। सब कुछ प्रूफ है, वो अपने घर पर हैं, सीसीटीवी कैमरे में हैं, अपने घर पर बैठे हैं। लोगों ने किस तरह की बातें लगाई है कि इतने बजे ये घटना हुई है, ये सब बातें गलत है। आप प्रार्थना करें, हम प्रार्थना के द्वारा जरूर जयवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुद आपके साथ है। आप सब संपर्क में बने रहें, अपने संपर्क को ना तोड़ें, चर्च में बने रहें, आप आते रहें, सोशल मीडिया पर जुड़े रहें, संदेश आपको दिए जाएंगे। आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग हैं सब अपनी आंखों को बंद करें, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, आपको भय आपके अंदर से दूर हो, और हम सब मिलकर चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवित सामर्थ्य उद्धार करता प्रभु यीशु आपकी तारीफ करते हैं।
प्रभु आप जानता है, दुनिया इस बात को खुद जानती है कि किस तरह हमने आपके प्रेम को लोगों तक दिया। उस दिन जो शासन प्रशासन चर्च में आई थी, वो भी जान पाई है खुदावन कि किस तरह शांति प्रिय लोग हैं ये। इन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई भी नारे नहीं लगाए, कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया जिस तरह के अन्य लोग करते हैं। प्रभु इसके द्वारा भी उनकी आंखें खोल कि वो न्याय कर सकें। झूठी बातें जो भी लगाई गई हैं आपके दास पर, चर्च पर, वो सब बातें की खंडन की जाए खुदावन। परमेश्वर आप जीवित है, आप मरा नहीं है। इस कारण से ये सब बातें जो आज चर्च के अंदर, यूपी और भी अन्य जगहों पर चर्च के अंदर हो रही हैं, ये सब बातें आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप हमारा न्याय चुकाए परमेश्वर, और हमें एक मजबूती के साथ खड़ा कर चर्च के साथ। प्रभु हम प्रार्थना करते, जितने कलीसिया के लोग जुड़े हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, इनमें कोई बीमारियां हैं तो प्रभु आज आप अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें छू ले। प्रभु लोगों ने आपकी सामर्थ को जेल में नहीं कैद किया, लोगों ने आपके प्रेम को नहीं कैद किया, आपके हाथ को नहीं कैद किया, केवल आपके एक दास को कैद किया है। लेकिन उसका प्रभाव और सामर्थ जो आपने उनके जरिए किए हैं, वो आज लाखों लोगों में फैला है खुदावन, और अन्य लोगों में है परमेश्वर। आज प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर इन्हें छू, ये पापों से आजाद हो, नशे से आजाद हो जाएं, पाप के बंधन से आजाद हो जाएं, गलत चीजें इनमें से आजाद हो जाएं, जवान लोगों में से गलत विचार, गलत स्वप्न, हस्तमैथुन की आदतें, गलत लत यीशु मसीह के नाम से छोड़े इन्हें और बाहर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से छोड़े दुष्ट आत्मा इन्हें फायर रिलीज करता हूं, उनके घरों में, इनके जीवन के ऊपर उतर आए इसी समय। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, छोड़कर जाए दुष्ट आत्माएं, छोड़कर जाए बीमारियां जो रिपोर्ट में आई है यीशु मसीह के नाम में। छोड़े वो दुष्ट आत्माओं की हरकत यीशु मसीह के नाम में। छोड़े वो दुष्ट आत्माएं जो इनके अंदर भय लाती हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनको उत्साहित करे यीशु मसीह के नाम से। हम आगे देते हैं, आउट हो जाए रोगी आत्माएं, आउट हो जाए बीमारियां, और ये आज की प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाएं। प्रभु ने माफ करते हैं, वो भी आपको जान सके जो आपका विरोध करते हैं खुदावन, आपके प्रेम के दीवाने हो जाए। बस यही हमारी प्रार्थना है कि जैसे पौलुस बदल गया, प्रभु इनका कोई नुकसान न हो, परंतु ये आपका प्रकाश पाए और ये भी बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाते हैं पूरी कलीसिया को। प्रभु जितने भी पसदेवरा चर्च के लोग हैं, एक एक ऑनलाइन व्यूअर्स को आपके लहू में छिपाते हैं। पवित्र आत्मा इन्हें बल दे, इन्हें अपनी दया से संभाल कर रख प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो भी करेगा, आप सब बातों को मिलाकर आप भलाई को उत्पन्न करने वाला है। जो लोग इसका फायदा उठाकर गलत बातें बोल रहे हैं, जो भी चर्च के लोग गलत बातें बोल रहे हैं, अपने कमेंट्स बोल रहे हैं, प्रभु ने समझा, हम उनका विरोध नहीं करते, उन्हें माफ कर, उन्हें भी समझ दे खुदावन, क्योंकि वो भी इस दुनिया में वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। उनके भी जीवन में ऐसी बातें हो सकती हैं, इस कारण से वो सावधान हो, अपनी जुबान को उतना खोले जितना वचन के अधिकार में है। प्रभु धन्यवाद, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें भी आशीष दे, और जो कलीसिया सेवा का काम कर रहे हो बढ़ती जाए। और प्रभु सबको आशीष देते हैं, और हम बड़े आनंद के साथ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो अपने परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के लिए, अपने आत्मिक पिता के लिए भी प्रार्थना करें। आप सब समझते हैं कि जेल जेल होता है ना, बस यही है कि हम लोग यीशु को जानते हैं, इस कारण से कोई भी दुख नहीं है। बस ये दुख है कि परमेश्वर के दास के ऊपर आरोप है, झूठे जेल गए हैं, है ना। उनका कहना होता है कि कलीसिया के लोगों को बताएं कि वो प्रार्थना में रहें, दुखी ना हो। ये सब बातें होती हैं। जितने हम सताए गए हैं, उतने ज्यादा हमको सम्मान मिलेगा परमेश्वर की ओर से आने वाले दिनों में, यहाँ पृथ्वी पर और स्वर्ग में, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपना ख्याल रखें और अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। पढ़ने वाले अपने क्लास को जाएं, कोचिंग करें, पढ़ाई करें, अच्छे पदों पर जाएं, पीछे ना हटें, हतोत्साहित ना हो। आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ हम सब हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। चर्च की